हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास फर्स्ट टू एट्थ। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास सेवन्थ का हिंदी का पहला चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो इसका मीनिंग समझते हैं कि इसका अर्थ है क्या। ठीक है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे। हम जो पंछी हैं वो उन्मुक्त गगन के हैं। उन्मुक्त का मतलब होता है आज़ाद या खुला, गगन का मतलब होता है आसमान या आकाश। ठीक, तो जो हम पंछी हैं, यहाँ पर पंछी अपनी बात बता रहे हैं कि हम जो पंछी हैं वो आज़ाद आसमान के हैं, हमें खुले आसमान में रहना होता है, पिंजर बंद ना गा पाएंगे और इस बंद पिंजरे में हम नहीं गा सकते हैं। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। और जो ये कनक मतलब सोना, गोल्ड, तीलियों से टकराकर जो ये सोने का बना पिंजरा है, हम इसमें अगर हमारे पंख फड़फड़ाने शुरू हुए तो वो टूट जाएंगे। जो में हमारे कोमल, पुलकित का मतलब होता है कोमल पंख, वो टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। हम भूखे प्यासे ही मर जाएंगे, हमें बहता जल पीने की आदत है, हम बहता जल पीने वाले हैं, हम इस पिंजरे में भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निभोरी कटक कटोरी की मैदा से। और जो ये सोने की कटोरी में जो ये हमें खाने को दे रहे हैं, इनसे तो कई भला है कि हम खुले आसमान में घूमकर वो जो कड़वे खट्टे नींबू हैं हम वो खा जाए, वो कई अच्छा है। ठीक, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। ये जो सोने की जो श्रृंखलाओं का जो बंधन है, जो सोने के जो पिंजरे में हमें कैद किया गया है, इनमें हमारी गति, हमारी उड़ान सब हम भूल चुके हैं। वो उड़ान, वो खुले आसमान में घूमना, लंबी लंबी उड़ान भरना, वो सब भूल चुके हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। बस सिर्फ सपनों में ही हम अब वो, तरु का मतलब होता है पेड़, फुनगी का मतलब है ऊंचाई, जो लास्ट टहनी का जो पार्ट होता है, ठीक है, पर के झूले। अब बस सपनों में ही देख रहे हैं कि हम जो पेड़ की टहनियों में झूला झूला करते थे, वो सब अब सपनों की ही बात रह गई है। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। हमारे जो अरमान थे, हमारी जो इच्छाएं थी, वो ऐसी थी कि जो हमारा नीला नभ, नभ का मतलब होता है आकाश और आसमान, ठीक है, तो हमारी जो इच्छाएं हैं, जो हमारे अरमान थे, वो ऐसी थी कि जो हमारा ये खुला आसमान, नीला आसमान है, उसको छूने तक की, उसकी सीमा को पाने तक की हमारी इच्छाएं थीं। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। और अपनी जो हमारी ये चोंच है, किरण जैसी जो ये हमारी चोंच है, इससे हम क्या करते, अनार के दाने छूंगा करते। ठीक, होती सीमाहीन क्षितिज से। क्षितिज का मतलब होता है जो आसमान और ज़मीन के मिलन का जो सीमा होती है, ठीक है, जहाँ पर आसमान और ज़मीन मिलते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से, तो अब ये कह रहे हैं कि जो ये क्षितिज है वो भी सीमाहीन सा लगता है। इन पंखों की होड़ा होड़ी, जब हमारे पंख फड़फड़ाना शुरू करते हैं, जब हमारे पंख उड़ना शुरू करते हैं, उड़ान भरना शुरू करते हैं, तो जो ये क्षितिज की जो सीमा है वो भी सीमा नहीं लगती है। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। या तो जो ये क्षितिज है ये एक मिलन बन जाता हमारे लिए, या तो ये तंती सांसों की डोरी। ठीक, नीड न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। हमें नीड न दो टहनी का, हमें टहनी से, जो पेड़ की जो टहनी होती है, हमें वहाँ पर कोई जगह मत दो। यह जो हमारा आश्रय है, जो हमारा घोंसला है, जो हमारा रहने का स्थान है, उसे भी तोड़ डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। लेकिन जो हमें ये पंख दिए हुए हैं, इन पंखों को उड़ान भरने में
कोई भी बाधा ना डालो, कोई विघ्न ना डालो। ठीक, तो इसके जो इस कविता के जो लेखक हैं वो हैं शिवमंगल सिंह सुमन। तो ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही मोटिवेशनल कहानी कविता है देखा जाए तो इसमें ये है कि जो ये पंछी हैं ये अपने बारे में बता रहे हैं कि हमें पिंजरे में कैद करके तुम्हें क्या मिल जाएगा। बात भी ठीक है, पक्षियों को कभी भी पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए, उन्हें खुले आसमान में ही रखना चाहिए। हम ही कभी एक दिन घर से बाहर ना निकलें तो फिर हमें कितना बुरा लगता है जब हम बाहर नहीं जाते हैं, उदासी सी आ जाती है हमें। और अभी ये लॉकडाउन के टाइम पे तो हमने देखा ही है कि कितना बुरा हाल था। तो इसलिए कभी भी पिंजरों को कैद नहीं करना चाहिए, उन्हें उनकी उड़ान पर छोड़ देना चाहिए। बहुत ही अच्छी कविता है। होप सो आप सबको ये पसंद आई होगी। और इस कविता के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो प्लीज़ चेक करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू सो मच।